हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिनेश शर्मा और फिजिक्स की बात में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी का। ये हम उसमें दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड नंबर 2 आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा मोबिलिटी। मोबिलिटी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है हमने आज इस लेक्चर के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। देखिए, किसी भी मटेरियल में से, जैसे ये पेन है, हम यहाँ से करंट फ्लो करने की कोशिश करें तो ये कितना ईज देगा उस करंट के फ्लो को, उसके बेसिस पे हम मटेरियल को तीन तरह से कह सकते हैं। नंबर 1, दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन पास वेरी इजीली, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट कैन नॉट पास, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, दे ब्लॉक द करंट। एंड दोज मटेरियल्स थ्रू विच करंट पासिस विद सर्टेन कंडीशंस, राइट। वो कंडीशंस क्या होंगी उनकी बात करेंगे। दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, दीज आर मिडवे बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये तो तीन तरह के मटेरियल हुए, लेकिन हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की वैल्यूज के बेस पे इनमें डिफरेंस कैसे करना है। तो क्लास 12th में यदि हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंस अमंग कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, तो जो आप जनरल सा लिखते हैं ना, कंडक्टर्स कौन से मटेरियल है which allow the passage of current through them very easily, उसके साथ ऐड करेंगे कि the value of resistivity in conductor is from 10 raised power minus 8 ohm meter to 10 raised power minus 6 ohm meter. So this is the resistivity range for the conductors. For example, और साथ में एग्जाम्पल दीजिएगा, हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1.6 in 10 raised power minus 8 ohm meter. If we talk of copper, its value is 1.7 into 10 raised power minus 8 ohm meter. And if you talk of aluminium, its value is 2.7 in 10 raised power minus 8 ohm meter. Apart from this, इनकी बात बाद में करेंगे, अभी बात कर रहे हैं हम कंडक्टर की। Apart from this, there are special resistance wires also. वो नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगानीन है, उनकी बात करते हैं। तो मैंगानीन का रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना होता है? सो दिस इज 48 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 ओम मीटर। यू कैन क्लियरली सी कि मैंगानीन का रेजिस्टिविटी इनके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। और एक और बड़ा कॉमन सा एलॉय है विच इज़ ऑल्सो यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन गीजर एंड प्रेस, दिस इज नाइक्रोम। एंड नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 100 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 ओम मीटर, विच कम्स आउट टू बी 10 रेज पावर माइनस 6 ओम मीटर। तो हम क्या बोले कि कंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जिनमें रेजिस्टिविटी का वैल्यू लो होता है। सो इफ यू डिफाइन कंडक्टर्स की दोज मटेरियल्स which allow the passage of current through them very easily and the value of the resistivity is very less. These are values of resistivities and you can clearly see these values are in the range of 10 power minus 8 ohm meter to 10 power minus 6 ohm meter. ये बहुत ही कम वैल्यू है। So those materials which are having low values of resistivities, they are called conductors. For example, silver, copper and aluminium, these are considered to be good conductors. Why? Because their value of resistivity is less, right? This is 1.6 10 per minus 8 and so on. And manganese and nichrome, these are alloys and the value of resistivity is still higher. So after conductors, now let us move to semiconductors. What are semiconductor materials? Semiconductors are those materials whose value of conductivity lies between conductors and insulator. ना तो ये बहुत अच्छा अलाउ करते हैं करंट को और ना बिल्कुल रोकते हैं, कुछ बीच में है। इसके बारे में अलग से चैप्टर पढ़ेंगे हम 12th क्लास में ही। और सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी का रेंज होता है, दिस इज 10 रेज पावर माइनस 6 ओम मीटर टू 10 रेज पावर 4 ओम मीटर। तो काफ़ी ज़्यादा रेंज है, देख रहे हैं आप। एंड अ कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड समटाइम कार्बन को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी इन जर्मेनियम इज 0.46 ओम मीटर। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज हैं सारी की सारी, दीज आर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम क्या कह रहे हैं कि जर्मेनियम का वैल्यू 0.46 ओम मीटर है। सिलिकॉन का वैल्यू हो जाता है 2.3 इंटू 10 रेज पावर 3 ओम मीटर। एंड इफ वी टॉक ऑफ कार्बन, it is in the range of 10 power minus 5. So this is 3.5 into 10 raised power minus 5 ohm meter. So you can see these are the values of the resistivities of semiconductors which are higher than the conductors. तो कंडक्टर्स के हमने एग्जाम्पल दे दिए और सेमी कंडक्टर के भी एग्जाम्पल दे दिए। अब बात करेंगे इंसुलेटर्स की।
So insulators are those material which do not allow the passage of current through them very easily. That means they block the flow of current through them, and reason is that their value of resistivity is very high. It is above 10 raised power 4 ohm meter. That means when the value of resistivity is more than this, then those material will be called insulators. For example, you can take quartz, you can take mica, हार्ड रबर, बैकलाइट. तो बैकलाइट कहाँ पे यूज़ होता है? दिस इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इन द होम्स. और इन सभी का जो वैल्यू है रेजिस्टिविटी का, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ पावर 14 ओम मीटर, राइट. सो काफ़ी हाई वैल्यू है रेजिस्टिविटी का. ऑब्वियसली जितना हाई रेजिस्टिविटी होगा कंडक्टिविटी उतना ही कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी इज़ द इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी. दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स. तो हमने 3 तरह से मटेरियल को बांटा. अब हम बात करेंगे मोबिलिटी की. तो मोबिलिटी में चलने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ कंडक्टिविटी? व्हाई कंडक्टिविटी इज देयर? क्या कहेंगे? ड्यू टू व्हाट? तो कंडक्टिविटी इज ड्यू टू MCC. कैन एक्सपैंड व्हाट MCC इज? यस, इट इज मोबाइल चार्ज कैरियर्स. यदि मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होंगे, मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी भी नहीं होगी. सो व्हाट वी कैन से द रीजन फॉर कंडक्टिविटी इज मोबाइल चार्ज कैरियर. अब हम बात करते हैं कि कौन से मटेरियल में मोबाइल चार्ज कैरियर का रोल कौन निभाता है. सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर. तो इन कंडक्टर हु इज द मोबाइल चार्ज कैरियर? कैन यू रिकॉल? यस, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्टिंग एज मोबाइल चार्ज कैरियर्स in conductors. Who acts as a mobile charge carrier in insulators? Yes, can you recall? Insulators में कौन होगा मोबाइल चार्ज कैरियर? कोई भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि इंसुलेटर में कंडक्टिविटी होती ही नहीं है. ओके, हु इज एक्टिंग एज मोबाइल चार्ज कैरियर इन सेमी कंडक्टर्स? तो सेमी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और होते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर, जिनको कहते हैं होल्स. इनकी बात हम बाद में करेंगे जब चैप्टर हमारा वो कवर होगा. तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दीज आर 2 मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स. एंड हु इज द मोबाइल चार्ज कैरियर इन इलेक्ट्रोलाइट्स? ये भी आप बता सकते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स में मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. और एक और कर लेते हैं बात, आयोनाइज्ड गैस में कौन होता है मोबाइल चार्ज कैरियर? तो आयोनाइज्ड गैस में मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड these are positive charges. Positive charges, positive ions, these act as mobile charge carriers in ionized gas. So इसके बाद हम बात करते हैं what is the meaning of mobility and what can be a formula for mobility. तो मोबिलिटी को डिस्कस करने से पहले जरा ये देखें कि क्या ये कंडक्टिविटी जैसी है या उससे डिफरेंट है. तो इफ़ वी कंपेयर मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, तो इनमें जो बहुत एक ब्रॉड सा डिफरेंस ये है कि मोबिलिटी इज़ द स्पीड, दिस द ड्रिफ्ट स्पीड इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी जब भी किसी कंडक्टर के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस स्पीड से हो रही है. दैट स्पीड इज द मेजर ऑफ मोबिलिटी, राइट. बट व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है. कंडक्टिविटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मोबिलिटी. कंडक्टिविटी डिसाइड्स कि ये मटेरियल इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कितना अलाउ करेगा. कंडक्टिविटी डिसाइड करता है कि उस मटेरियल का कॉम्पोजिशन कैसा है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा रहेगा, राइट. सो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द मोबिलिटी. तो हम यहाँ बात करने जा रहे हैं मोबिलिटी के ऊपर, राइट. मोबिलिटी होता है जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. मोबिलिटी नाम से लग रहा है कि मोबिलिटी मीन चलना, तो चलने का कुछ कैपेसिटी की बात हो रही है. इसका सिंबल होता है म्यू एंड दिस इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. यानी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका जो मेजर है दैट गिव्स द मोबिलिटी. और हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लिखा है मैग्नीट्यूड. व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यदि राइट साइड को होता है तो हमें पता है ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड लेफ्ट होता है. इसका साइन नेगेटिव हुआ था VD का, तो इसलिए हमने यहाँ लिया इसका मैग्नीट्यूड. दैट मीन मोबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, right. So from this formula we can write the units of mobility. First of all let us write what is the SI unit. So यहीं से बना लीजिए आप.
this is velocity, drift velocity, this is meter per second, and this electric field. What is electric field? It is negative potential gradient, VYL. So volt per meter is the SI unit for electric field, and that becomes, meter goes in numerator, this is meter square and this is per volt per second, right? आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर और पर, दिस इज वोल्ट सेकंड, दोनों को हमने इस तरह एडजस्ट कर दिया. एंड सेकंड, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी? क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट हो जाता है तो इसलिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो सकता है? सो दैट कैन बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड. एंड व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन द प्रैक्टिकल यूनिट एंड एसआई यूनिट? सो दिस इज 1 मीटर स्क्वायर per volt per second is equal to, now 1 meter is 10 raised power 2 centimeter, this is square, so 10 raised power 4, and now it is centimeter square per volt per second. So this is a relation between the practical unit and SI unit of mobility. और mobility के लिए यदि हम एक और relation लिखना चाहें तो what we can write, what we have just told, that mu is equal to drift velocity per unit electric field. Now what is drift velocity? You can write here, but drift velocity is, recall करें drift velocity क्या था, at और a tau, v is u plus at होता है रिलेशन. जिनको भूल जाता है रिलेशन वो यहाँ से फिर से रिकॉल कर लीजिए. u यहाँ जीरो था क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने एवरेज उनका जीरो लिया था. दिस इज at. व्हाट इज a? फोर्स बाय मास. सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स बाय मास लिख लीजिए एक बार आप, tau. So what is force? Force is EE, और QE होता है ना force. Force is QE. This is EE divided by M, and this is tau. So this is drift velocity. So what is mobility? So therefore mobility is equal to, so mobility is drift velocity per unit electric field. So here you can write EE tau by M divided by E. So E gets cancelled and mu is equal to E tau by M. This is E by M into tau. So this is another relation for mobility, and you can see mobility किन factors पे depend करता है, where E is charge on an electron, M is mass of electron. So mobility is directly proportional to relaxation time. So this is all regarding the concept of mobility. I hope idea is clear to you. And now we can go for the discussion of the result of this mobility. हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा mu is equal to Vd, its magnitude divided by E, और हमने ये भी कहा कि जो मोबिलिटी होता है दिस इज E by M times tau. So now the discussion of this result of mobility, what we can write, number one, what is drift velocity in terms of mobility? From this relation Vd is equal to mu times E. That means यदि कहीं पर Vd हो, that can be replaced by mu times E. Second point of discussion can be relation for current in terms of mobility. So mobility का वैल्यू पता हो और हमें करंट निकालना हो, is it possible? Yes. What we know, I is equal to NEA VD, right? And NEA as it is रहा, and what is VD? VD is mu times E. So this is another relation for current in terms of mobility, right? So this is one more relation. और इसी तरह से आप यहाँ पे connectivity के लिए या और भी relation निकाल सकते हैं. Let us do 1 or 2 numericals and then that will be all regarding this concept of mobility. इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी और होल्स का मोबिलिटी वहाँ फिर से पढ़ा जाएगा. बट फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है. Let us do 1 or 2 numericals now. And now in this question we are having a copper wire, simple copper wire. And this wire is having length 0.2 meter, mean 20 centimeter. Its area of cross section is 1 millimeter square. And when it is connected to a battery of 3 volt, what is the current through this wire? Given two values, number density of electron is given. This is copper wire, so this is in the range of 10 per 28 per meter cube. And this is mobility of electrons in this is 4.5 10 per minus 6. So how to proceed? यहाँ सीधी बात है, हमें करंट पूछा हुआ है. व्हाट इज करंट? वी नो करंट इज इक्वल टू NEA/VD. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नॉट गिवन, नो प्रॉब्लम. NEA एंड VD इज अभी कहा हमने mu टाइम्स E. N पता है, यस गिवन. E पता है, पुट द वैल्यूज. व्हाट इज N? N is 8.5 into 10 raised power 28. What is E? Charge on one electron 1.6 10 power minus 19. What is A?
1 millimeter square. Let us change into SI. This is 10 power minus 3 square is 10 power minus 6 meter square. So area of cross section is 10 power minus 6, and mu is given. Mu of electrons is 4.5 into 10 raised power minus 6 into E, but electric field is not given. So how to find electric field? So you can find field first. What is E? E is V by L. V is given, yes, 3 volt. L is given, yes, this is 0.2 meter. So electric field comes out to be, this is 30 by 2 volt per meter. This is 15 volt per meter. So this is into 15. And if you solve it, that comes out to be nearly 0.918 ampere. So this is current, simple application of the concept of mobility. Now you know what is mobility, और अपने mobility के कुछ applications भी कर लिए. Now question is, can be express conductivity in terms of mobility? हमने आज पहले बात किया था कि conductivity is different from mobility. So how the conductivity is related to मोबिलिटी, इसके ऊपर कोई एक छोटा सा एक्सप्रेशन बन पाए उसकी कोशिश करते हैं. वी नो व्हाट इज करंट. करंट इज इक्वल टू V by R. दिस इज फ्रॉम ओम्स लॉ. व्हाट इज I? I is NEAVD. हमने पढ़ा इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. दिस इज करंट. एंड V, व्हाट इज V? V is EL. एंड व्हाट इज R? R is rho L by A. Can you recall? L gets cancelled. So this becomes NEAVD is equal to EA divided by rho. Now here this is drift velocity. So we can write drift velocity in terms of mobility. It was mu E. So our relation becomes NEAVD, and VD is mu times E, where mu is the mobility of the electrons. You can write small e here, and which is equal to EA divided by rho. So you can see AE और AE ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, and we are left with 1 by rho is equal to NE times mu E, right? And what is 1 by resistivity? This is conductivity. So conductivity is equal to NE mu E. So we can see here that मोबिलिटी को जब हम नंबर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और साथ में चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट कंडक्टिविटी. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट कंडक्टिविटी इज एनी टाइम्स म्यू ई. दैट मीन मोबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, वो कंडक्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड तो करेगी, लेकिन साथ में कंडक्टिविटी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करती है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टेक केयर.